बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी केस का महफूज फ़ैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने 6 जून को इस केस का फ़ैसला महफूज किया और ठीक 3 माह बाद यानी 6 सितंबर को ये फ़ैसला सुनाया। 16 सवाल पर मुश्तमिल अपने इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि जी इमरान खान नैब तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके, इसलिए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद और हुकूमत की इस्तदा मंजूर की जाती है। इस फ़ैसले से हुकूमत को बहुत रिलीफ मिला है, नो डाउट। और चीफ जस्टिस ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि अदलिया और जजेस को पार्लियामेंट की कानून साजी पर गेट कीपर का किरदार अदा नहीं करना चाहिए और इस फ़ैसले के पार्लियामेंट के पास करदा कवानीन और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद बिल्स पर ऑब्वियसली काफ़ी असरात मुरतब होंगे। एक तो हुकूमत तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करना चाहती है, दूसरा वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है। ये दोनों बिल्स पार्लियामेंट में आ चुके हैं और उनकी मंजूरी के लिए हुकूमत को अब 2/3 अक्सरियत भी गालबन दरकार नहीं होगी। यानी अब अगर इन कवानीन को पार्लियामेंट से इनकी मंजूरी हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला उन पर भी असरअंदाज होगा। और इसके अलावा हुकूमत ने इलेक्शन तरमीमी बिल भी मंजूर किया हुआ है, जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को भी लगाया जा सकता है। और इस तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसका फ़ैसला चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 2 माह से महफूज कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले के बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास वाज़ेह दलील आ गई है कि वो इस फ़ैसले को बुनियाद बना के इलेक्शन तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर सकते हैं। और इम्कान है कि ये महफूज फ़ैसला भी अब ज़्यादा देर महफूज नहीं रहेगा और इसमें हुकूमत को अगले चंद दिन में बड़ा रिलीफ मिल सकता है, जिसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल भी हुकूमत के लिए मसला नहीं रहेगा। और अब इलेक्शन कमीशन यहाँ अपनी मर्ज़ी का कोई रिटायर्ड जज लगा कर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल कर लेगी। नाज़रीन, नैब तरमीम केस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफ़ी नोट लिखा है और उन्होंने हुकूमती अपील मुस्तरद की है और प्राइवेट अपीलों को मंजूर किया है। अपने नोट में उन्होंने लिखा है कि हुकूमत ऐसी कोई दरख्वास्त देने की अहल ही नहीं है। कोई मुतासरा शख्स इस केस में फ़रीक बन सकता है, हुकूमत नहीं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इजाफ़ी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अक़लियती फ़ैसले की हमायत करते हुए लिखा है कि नैब जजेस और मुसल्लह अफ़वाज के ज़िम्मेदारान और ओहदेदारान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकता है। और इस फ़ैसले के नाज़रीन सब जानते हैं कि असल बेनिफिशरी तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं और उन जैसे दीगर सियासतदान हैं जिनके मुक़दमात ख़त्म हो गए। अच्छा नाज़रीन, इस फ़ैसले का आपने सुन लिया होगा अब तक के, और पहले से आप सुनते आए कि इसका एक बिलवास्ता फ़ायदा इमरान खान साहब को भी मिलेगा। हालांकि इमरान खान साहब ने अदालत के रूबरू ऐसा कोई फ़ायदा लेने से साफ इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कि इस केस में इमरान खान की वीडियो लिंक पर अदालत हाज़िरी के मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा था कि इन तरमीम से खान साहब आपको भी फ़ायदा पहुँच सकता है। नाज़रीन, ये जब बात कही गई थी तो ये कोई मामूली बात नहीं थी, और क्योंकि इस पे इमरान खान ने कहा था कि इन तरमीम का उन्हें ज़ाती तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इन तरमीम से मेरे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। और खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी बेगुनाही को इन तरमीम के बग़ैर अदालत में केस लड़ के अपनी बेगुनाही साबित करूँगा। और उसके बाद बाकायदा इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के नाम एक ख़त भी लिखा था और अपने इस अज़्म और मौक़िफ़ को फिर दोहराया था कि नैब तरमीम को कालअदम करार दिया जाए क्योंकि ये बदनीयती पर मबनी है। नाज़रीन, ये जो खान साहब ने स्टांस लिया था उस वक्त, हम इसकी अहमियत को समझने से कासिर हैं। पूरी कौम ही, मैं बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम सब लोग इसकी ये जो ख़ान की जो ग्रेटनेस है ये मौक़िफ़ अपनाते हुए उसको समझने से कासिर रहे। नाज़रीन, ऐसा होता नहीं है। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में देख लें, ऐसा खाल खाल होता है, बल्कि खाल खाल भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मैं आपको मिसाल दूं कि अगर एक अखबार नवीस की हैसियत से मेरे घर के सामने सड़क कोई टूटी फूटी है और वो सड़क अचानक बिल्कुल कारपेटेड रोड बन जाए
और मुझे पता चले कि इस सड़क की तामीर में घपले हुए हैं, भारी रिश्वत ली गई है, सड़क की तामीर अभी ना हुई हो बल्कि सड़क बनने के लिए तैयारी के मरहले में हो, और मेरे हाथ में कलम की ताकत हो, और मैं ये क्या जुर्रत कर पाऊँगा, अपने अंदर इतनी हिम्मत कर पाऊँगा कि अपने घर के सामने से गुज़रने वाली सड़क के ख़िलाफ़ कि इसमें रिश्वत ली गई है, कमीशन लिया गया है, लिहाजा इस सड़क की तामीर रोक दी जाए। मैं कभी भी ये छोटा सा कदम भी नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि वो मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है। कुजा ये कि इमरान खान पर दर्जनों की तादाद में नैब ने केसेस बनाए हुए, दर्जनों की तादाद में होंगे, तो और ख़ान कह रहा है कि नहीं जी मैं तो अदालत में लड़ के अपनी बेगुनाही साबित करूँगा, मुझे इस तरह की मराहत नहीं चाहिए। इसके लिए जो दिल गुर्दा चाहिए, इसके लिए जो हौसला चाहिए, इसके लिए जो उलुल अज़मी चाहिए, वो शायद पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान के पास ही है। और फिर उन्होंने ये भी लिखा था कि अपने ख़त में कि ये तरमीम उन लोगों के लिए की गई हैं जो पूरी तरह करप्शन में धंसे हुए हैं, और इमरान खान के इस दो टोक मौक़िफ़ के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील बहरहाल मंजूर कर ली और इमरान खान की मुस्तरद कर दी। नाज़रीन, अब बात हो जाए ख़ान को इस फ़ैसले से फ़ायदा क्या होगा, कैसे होगा। नैब तरमीम के मुताबिक नैब 50 करोड़ से कम करप्शन का कोई केस टेकअप ही नहीं कर सकेगा, और इमरान खान पर इस वक्त 2 केस चल रहे हैं जो जारी केस है। इनमें से एक तो तोशाखाना 2 केस है जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया पर जिन तहाइफ पर करप्शन का इल्ज़ाम है उनकी मालियत 7 करोड़ के लगभग बनती है, इसलिए ये तो केस सीधा टाइम फेश हो गया। और दूसरा केस जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला उस पर भी असरअंदाज होगा। और इस केस के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि इमरान खान ने एक सील्ड डॉक्यूमेंट पर काबीना से मंजूरी ली है, मगर नैब तरमीम के मुताबिक जिस फैसले को काबीना की मंजूरी हासिल हो उस पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये तरमीम इस हद तक तो ये केस इस फैसले से ख़त्म हो जाएगा। 190 मिलियन पाउंड का दूसरा हिस्सा ये है कि इमरान खान ने बैरिया टाउन के मलक रियाज को फ़ायदा पहुँचाया है और उसके एवज़ उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन हासिल की है। इस ज़मीन पर मलक रियाज ने अलकादर यूनिवर्सिटी की तामीर करके दी है, खान साहब को तामीर करके दी है, तोहफे में दी है, अंदाज़ा करें। अच्छा, इस मामले में नैब ने अलकादर यूनिवर्सिटी के CFO को अदालत में बतौर गवाह पेश किया, जिसने अदालत में गवाही दी कि अलकादर यूनिवर्सिटी के तमाम अकाउंट्स का बाकायदा ऑडिट होता है और इमरान खान या उनके अहले खाना का इन अकाउंट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हत्ता कि यूनिवर्सिटी के माली मामलात में इमरान खान या उनके अहले खाना से किसी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर ने भी ये गवाही दी कि इमरान खान और उनकी अहलिया यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में के एजाज़ी रुकन है और इस मद में वो 1 रुपया भी वसूल नहीं करते। इस तरह नैब के अपने जो गवाह ने इमरान खान के किसी भी तरह का माली फ़ायदा लेने की जो सारी कहानी है उसको ज़मीन बोस कर दिया। अलबत्ता ये हो सकता है कि इस मामले में एहतसाब अदालत उन्हें किसी दबाव की वजह से फ़िलहाल रिलीफ ना दे, लेकिन ये यकीनी है कि हाई कोर्ट की पहली पेशी पे ही उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इमरान खान के लिए किसी गैबी मदद से कम नहीं, और साफ लग रहा है कि बंदों के मुकाबले पे अल्लाह की तदबीर गालिब आ रही होती है, इंसान देख नहीं पाता। लेकिन फिर वही बात कि अजीब बेटा पैदा किया है शौकत खानम ने कि वो इतना बड़ा फ़ायदा इतनी जबर के इतने सख्त हालात में इतना बड़ा रिलीफ लेने के लिए भी तैयार नहीं है और इस बात पे मुसर है कि कानून कानून है और कानून मोम की नाक नहीं है कि जिस तरह चाहे करप्ट लोगों के लिए मोड़ दी जाए। तो वो मैं बार बार यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि शायद हम इमरान खान के इस मौक़िफ़ की कदर व कीमत नहीं पहचान पाए, और शायद ये कौम जिस तरह उसने और बहुत सी इमरान खान की जो आला और अरफा रिवायात है, आला और अरफा सोच है, उसको ये कौम जो है वो उस तरह से महसूस नहीं कर पाई। इमरान खान के इसार को, कुर्बानी को उस तरह से वैल्यू नहीं कर पाई। उसी तरह मेरा ख़्याल है कि कौम इमरान खान के इस मौक़िफ़ को भी सही तरह से समझ नहीं पाई।
नून लीगी हुक्मरानों ने हर कोशिश की कि इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए। दूसरी तरफ कोशिश ये भी की जा रही है कि वो ख़ुद किसी तरह भी जेल की हवा ना खाएं। इसके लिए उन्होंने नैब के कानून में तरमीम की और जिनके ज़रिए उन्होंने अपनी चोरियों और डकैतियों को तहफ़्फ़ुज़ दे लिया। मगर आज ये तरमीम इमरान खान के हक़ में जा रही हैं, हालांकि इमरान खान ने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा था। नैब तरमीम के आज के फ़ैसले ने इमरान खान की जो रिहाई है वो मज़ीद करीब कर दी है, और जब इमरान खान जल्द दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो ना ये कानून रहेगा और ना ही अवाम के हक़ पे डाका मारने वाले अपने अंजाम से बच सकेंगे। मैं इसलिए नाज़रीन आपकी खिदमत में बार बार अर्ज़ करता हूँ कि आप जिन छोटी छोटी बातों पे PTI के अंदरूनी इख्तलाफात को लेके और बाज़ दफ़ा इमरान खान की ज़ात को लेके भी हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं, एक बात पे हमेशा नज़र रखा करें कि जब इमरान खान पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ इक़्तिदार में आएगा तो ये जो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ या फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको नज़र आती हैं, फिर ये एक बड़े मकसद में ये दफन होकर रह जाएंगी। इमरान खान एक बड़े मकसद के लिए बाहर आएगा। इस दफ़ा वो पहले वाली गलतियां नहीं करेगा। ये मैं आपको किसी नामालूम इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा, बल्कि अपने साथ खान साहब की बराह रास्त होने वाली 3-4 नशिस्तों में होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में आपसे ये बात कर रहा हूँ कि खान के ज़हन में आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है, आइंदा का जो माशी मंजरनामा है, उसकी बड़ी एक क्लियर कट पिक्चर मौजूद है। तो खान साहब की आज जो साफ़ियों से गुफ्तगू थी वो भी बड़ी कमाल की थी, बड़ी कमाल की थी। तवक्को के बिल्कुल मुताबिक इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे अदम एतमाद का इज़हार किया और हुकूमत को NRO 2 की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही ख़त्म हो गया और मुझे इस फ़ैसले पे खुशी मनानी चाहिए, लेकिन मैं खुशी नहीं मना रहा। उन्होंने कहा 190 मिलियन पाउंड केस भी ख़त्म होने के करीब है वैसे ही, यानी कानूनी जंग लड़ने के बाद। मगर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा है कि अवामी नुमाइंदों का काम कौम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है, मगर नैब तरमीम के ज़रिए वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया और इस कानून से चोरी के रास्ते खोल दिए गए। नाज़रीन, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ज़रा महसूस करें कि ये बातें कौन बंदा कर रहा है, जो नैब के बनाए हुए 2 कड़े केसेस भुगत रहा है, जो 2 बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल फ्रिवलस किस्म के केसेस जो है वो भुगत रहा है। वो ये बात कह रहा है कि मुझे ये फ़ायदा नहीं चाहिए। इससे बड़ी एक बंदे की अजमत क्या हो सकती है। और खान साहब ने कहा है जी मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है, माशी तौर पे बिल्कुल तबाह हो चुका है, खान साहब ने कहा। और जब खान साहब ये बात कर रहे थे, जब एक तरफ मैं ये ख़बर इस पे देख रहा था अपने मोबाइल पे, तो दूसरी तरफ मैं एक और जगह पे बिल्कुल पाकिस्तानी मईशत की तस्वीर जो है वो मैं देख रहा था, बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक की हालत ज़ार देख के। यानी बलूचिस्तान, अब आप कहेंगे बलूचिस्तान के रेलवे ट्रैक की हालत से पाकिस्तान की मईशत का क्या ताल्लुक़ है। नाज़रीन, ये ज़रा स्क्रीन पे एक तस्वीर देख लें। ये तस्वीर बारिशों के बाद बलूचिस्तान के सिब्बी से हरनाई सेक्शन के दरमियान की है। ताज़ा तरीन तस्वीर है ये रेलवे ट्रैक की। बिल्कुल आपके जहन में ये रेलवे ट्रैक देख के जो पहली बात आएगी वो पाकिस्तान की मईशत आएगी कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की बेनई हालत यही है जो इस रेलवे ट्रैक की है। अच्छा नाज़रीन, एक खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए बड़े जज्बाती अंदाज में आज ये भी कहा कि मैं सियासत नहीं जहाद कर रहा हूँ, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा। और खान साहब को करीब से जानने वाले लोग ये जानते हैं कि खान दिल की किस कदर गहराइयों के साथ ये बात कर रहा है। खान साहब इस वक्त जिस मुश्किल और कड़े वक्त से गुजर रहे हैं, खान साहब को जानने वाले जानते हैं कि खान इसको एक जहाद समझ रहा है। और खान साहब ने कहा कि जो ऊपर बैठे फैसले कर रहे हैं, सबकी जायदादें मुल्क से बाहर है, मरना हम जैसे लोगों ने जिनका सब कुछ मुल्क में। और इमरान खान ने कहा कि वो नैब ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। पहले भी खान साहब बार बार ये बात कर चुके हैं। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे,
सिर्फ मकसूद चपड़ासी का जो शुगर स्कैंडल केस है वो हमारे दौर में बना। खान साहब ने कहा कि मुल्क में ऐसा अखलाकी ज़वाल है कि अब अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपनी करप्शन खुद ख़त्म कर रहे हैं। वाह, यानी नाना जी की फात। अच्छा, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में 7,000 कैदी हैं और इस कानून से इनमें से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब तरमीम से अरबों की चोरी करने वालों का फ़ायदा होगा। यानी खान साहब भी अपने इर्द गिर्द के हालात के मुताबिक बात कर रहे हैं ना। खान साहब ने कहा कि नैब के चेयरमैन और तोशाखाना के तफ्तीशी अफसर को वो अदालत लेकर जाएंगे, जिनकी वजह से उनकी जो अहलिया है वो 7 माह से जेल में बंद है। 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ लगा दी गई। इसके बाद इमरान खान ने DG ISPR की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पे तबसरा करते हुए कहा कि उनका बयान आया है कि वो गैर जानिबदार और गैर सियासी हैं। अगर ये अब से गैर सियासी हो चुके हैं तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात है। ये खान साहब का एक गुडविल जेस्चर था, पॉजिटिव जेस्चर था कि अगर आज ये फ़ैसला कर लिया है फ़ौज ने कि वो गैर सियासी है तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि ये पहले से गैर सियासी हैं तो इससे बड़ी गलत बयानी कोई नहीं हो सकती। और फिर इमरान खान ने कहा कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्क के लिए खुदा के वास्ते गैर सियासी हो जाएं। उन्होंने कहा कि कहने से कोई गैर सियासी नहीं होता, अमाल से होता है, एक्शन से होता है। और फिर उन्होंने कहा कि 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाएं जो आपने रखी हुई हैं। 9 मई मेरी पार्टी को ख़त्म करने के लिए कराया गया था और 8 फरवरी को धांधली कराई गई थी, और ये गैर सियासी हैं तो फिर मेजर, कर्नल और ISI का जेल में क्या काम है। फिर खान साहब ने कहा कि मुझे जनरल फैज़ से डराया जा रहा है। जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मिलने आते थे और जनरल बाजवा को रिपोर्ट करते थे। जनरल बाजवा के बगैर फैज़ का ट्रायल बदनीयती पर मबनी है। बहुत दो टोक अंदाज में खान साहब ने आज ये बातें की। उन्होंने कहा कि बाजवा को इसलिए बाहर रखा जा रहा है कि उन्होंने रजीम चेंज की। जनरल बाजवा को ट्रायल में लाए तो वो सारे भेद खोल देंगे। इसके बाद इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की अंदरूनी पॉलिटिक्स पे भी आज बहुत ज़्यादा खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि जो लोग बातें कर रहे हैं कि वो PTI के टिकट पर जीते हैं, कोई भी पैसा लगा कर नहीं जीता। जो साजिशें कर रहे हैं उनको कहता हूँ कि फिर ना कहना कि टिकट नहीं दिया। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अली मीन गंडापुर पर जो पार्टी रहनुमा तनकीद कर रहे हैं ना, ये बात ज़हन में रखें कि उसको वज़ीर आला किसी और ने नहीं, मैंने मुंतखब किया, मैंने लगाया है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और अली मीन गंडापुर को कमज़ोर ना करें, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। नाज़रीन, आपको बताया था ना कि हुकूमत ने इमरान खान पर कुछ अरसे से सख्तियों में बेपनाह इजाफा कर दिया। वकाला को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। आज उस केस की समाअत भी थी जिसमें अडयाला जेल के सुप्रीडेंट भी आज अदालत में पेश हुए, इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी के साथ। इस समाअत का अहवाल जो है वो बड़ा दिलचस्प है, इसलिए मैंने सोचा कि मुख्तसर से अंदाज में वो भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। समाअत शुरू हुई तो खान साहब के वकील नईम पचौता ने कहा कि अडयाला जेल में हमारे साथ पिछले 1 साल से बुरा सलूक किया जा रहा है। इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क के साथ ये पिछले 75 साल से किया जा रहा है, आप 1 साल की बात कर रहे हैं और सबको पता है कि क्या हो रहा है। आपको लगता है कि जेल इंतज़ामिया ये सब कुछ कर रही है? इसमें इनका कोई किरदार नहीं है। इन रिमार्क्स पर अदालत में मौजूद हर जो शख्स था वो चुकन्ना हो गया और अदालत में बाकायदा खामोशी छा गई। इसके बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या इमरान खान कोई दहशतगर्द है कि उसका इतनी सख्त सिक्योरिटी में ट्रायल करना मकसूद है। तो मुल्ज़म की वकला से जो मुलाकात है वो लाजमी है कानून के मुताबिक, और ये इजाज़त ना देना बराह रास्त तौहीन अदालत है। और मुल्ज़िम अपने वकील से क्या गुफ्तगू करता है ये सुनने के लिए अहलकार को खड़ा नहीं किया जा सकता, किसी सरकारी या जेल के अहलकार को वहाँ नहीं मुतय्यन किया जा सकता। इन रिमार्क्स पे प्रोसिक्यूटर जो है लोग बहुत परेशान दिखाई दिए।
इसके बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब से सवाल किया कि अडयाला जेल में अदालत कितनी सी है, जिस पर उन्हें जवाब दिया गया कि जेल की अदालत कम्युनिटी सेंटर में है और जो पुराने सिनेमा की तरह है जहाँ फिल्म चलती है। इस पर जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अभी भी वहाँ पे फिल्म ही चल रही है और उस पर अदालत में बाकायदा कहके लगे। इसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अडयाला जेल में ट्रायल कोर्ट के जज मौजूद होते हैं और अगर कोई मुश्किल हो तो उनकी अदालत में दरख्वास्त दायर की जाए। ट्रायल जज मुनासिब समझें तो कोई डायरेक्शन भी दे सकते हैं, जिस पर जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि वहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, आपको भी पता है और हमें भी पता है। इसके बाद सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को बताया कि जी सिक्योरिटी वजूहात पे इमरान खान के वकला की गाड़ियाँ जेल के गेट पर नहीं जाने दी जाती। तो जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस मुल्क में लफ्ज़ सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब गाड़ियों की तलाशी लें, वो गेट पर ड्रॉप करके वहाँ से चली जाएँ तो क्या अर्ज है। इसके बाद वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि पहले इमरान खान के 9 वकला को भी अडयाला जेल में दाखिले से रोका जाता था, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम 9 नामजद वकला के साथ 3 एसोसिएट्स को भी कोर्ट रूम में ले जाने की इजाज़त दे दी। और जस्टिस एजाज इसहाक साहब जब ये हुक्म लिखवा रहे थे तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये ऑर्डर ना लिखवाने की इस्तदा कर दी, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि जेल ट्रायल का फ़ैसला भी तो आपका ही है ना, तो 9 की बजाय 900 वकील भी हों तो आपको इजाज़त देना होगी। जब जेल ट्रायल का फ़ैसला किया था तो उस वक्त देखते ना कि इसमें क्या पेचीदगियाँ हो सकती थी। तो इसके अलावा अदालत ने इमरान खान के ट्रायल और मुलाकातों के दौरान जेल के अंदर मौजूदगी के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल एक लोकल कमीशन भी तश्कील दी है और हर विज़िट पे एक लोकल कमिश्नर मौजूद होगा और इमरान खान या वकला के लिए कोई मुश्किल होगी तो अदालत को वो रिपोर्ट करेगा। नाज़रीन, ये कार्रवाई थी, ये सुन के मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मेरा ख्याल यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा। और आखिर में नाज़रीन, हालात हाज़रा के बिल्कुल मुताबिक अमजद इस्लाम अमजद मरहूम की एक नज़्म सुन लें, जो हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हामी लोग हैं, वो बात बे बात पे दिल छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अमजद साहब ने क्या खूब लिखा था, दिल बेखबर ज़रा हौसला, दिल बेखबर ज़रा हौसला, नहीं मुस्तकिल कोई मरहला। कोई ऐसा घर भी है शहर में जहाँ हर मकीन हो मुतमईन, कोई ऐसा घर भी है शहर में जहाँ हर मकीन हो मुतमईन, कोई ऐसा दिन भी कहीं पे है जिसे खौफ आमदे शब नहीं। ये जो गर्द बादे ज़मान है ये अज़ल से है कोई अब नहीं। दिल बेखबर ज़रा हौसला, नहीं मुस्तकिल कोई मरहला। ये जो खार है तेरे पाँव में, ये जो ज़ख्म है तेरे हाथ में, ये जो ख्वाब फिरते हैं दर बदर, ये जो बात उलझी है बात में, ये जो रात है तेरे 4 सू नहीं सिर्फ तेरी ही घात में। दिल बेखबर ज़रा हौसला, नहीं मुस्तकिल कोई मरहला। तेरे सामने वो किताब है जो बिखर गई है वरक परक, हमें अपने हिस्से के वक्त में उसे जोड़ना है सबक सबक। है इबारतें ज़रा मुख्तलिफ मगर एक असले सवाल है, जो समझ सको तो ये ज़िंदगी किसी हफ्त खां की मिसाल है। जो समझ सको तो ये ज़िंदगी किसी हफ्त खां की मिसाल है। दिल बेखबर ज़रा हौसला, नहीं मुस्तकिल कोई मरहला। बहुत खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।